सबसे पहला जो पैटर्न है इस ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का वो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न दिखाई देगा। इसमें 3 कैंडलस्टिक इन्वॉल्व होती है और उसके बाद आपको एक रिवर्सल मिलता है। ये एक बुलिश पैटर्न है। इसके बाद आपको एक बुलिश सिग्नल मिलता है और आपको स्टॉक में बाइंग करनी होती है। ये पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में आपको बॉटम के आसपास दिखाई देता है या फिर सपोर्ट लेवल के आसपास इस पैटर्न को फॉर्म होते हुए आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो होता है वो बेरिश कैंडल होता है। इन 3 कैंडल स्टिक में सबसे पहला जो कैंडल होता है वो एक बिग बेरिश कैंडल होता है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होता है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा होता है। उसके बाद वाला जो कैंडल है वो होता है एक छोटा सा इनडिसिसिव कैंडल, इसे आप बोल सकते हैं, जिसकी बॉडी छोटी होती है। कलर यहाँ पे आप मैटर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कभी कभी रेड कलर और कभी कभी ग्रीन कलर का कैंडल भी दिखाई दे सकता है, लेकिन फॉर्म कैसे होता है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो पहले कैंडल से गैप डाउन में ओपन हुआ है। यहाँ पे छोटा सा कैंडल है वो गैप डाउन में ओपन हुआ है और वहीं पे नीचे क्लोज हुआ है। इसने क्या किया है, पहला जो कैंडल है बेरिश, उसकी बॉडी तक यहाँ पे प्राइस नहीं गई है और उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। मतलब पहले कैंडल के क्लोज के नीचे ही ओपन होता है गैप डाउन से और वहीं पे वे क्लोज हो जाता है। पूरा गैप डाउन यहाँ पे आपको दिखाई देता है। उसके बाद हाई लो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो रियल बॉडी है वो नीचे की साइड में ही यहाँ पे बनती है और क्लोज हो जाती है। उसके बाद वाला जो कैंडल बनता है वो होता है एक बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अभी यहाँ पे ये जो सेकंड और थर्ड कैंडल लिखा है इसे थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा सी ये टाइपिंग मिस्टेक आप कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पे पहला कैंडल बेरिश, दूसरा कैंडल छोटा वाला कैंडल होता है जिसके विक्स बड़े हो सकते हैं और बॉडी एकदम छोटी होती है। कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता, कभी कभी रेड होता है, कभी कभी ग्रीन कलर का कैंडल भी आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद वाला जो कैंडल होता है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है जो दूसरे कैंडल से गैप अप में ओपन होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गैप अप में ओपन हुआ है और उसकी जो क्लोजिंग आई है वो रेड कलर कैंडल से नीचे की साइड में आई है। मतलब रेड कलर कैंडल के 50% अबव में इसकी क्लोजिंग आती है या फिर 50% पे भी आ सकती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे बफर आप पकड़ सकते हैं, लेकिन रेड कलर कैंडल का जो ओपन है इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं आती है, उसके नीचे ही इसकी क्लोजिंग आती है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हाई के नीचे ही क्लोजिंग आती है। कभी कभी हाई थोड़ा सा ऊपर चला जाता है लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे ही आनी चाहिए। तो ये इन 3 पैटर्न को मिला के ये पैटर्न तैयार होता है। इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहा जाता है। अगर आप पहले कैंडल का हाई लो क्लोज, दूसरे कैंडल का हाई लो क्लोज और तीसरे कैंडल का हाई लो क्लोज और ओपन, यहाँ पे ओपन मतलब मैं भूल गया, तो इन चारों चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करते हो एक साथ तो आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल या फिर डोजी कैंडल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हाई लो पे ऊपर डिपेंड है ये हैमर कैंडल बनेगा या डोजी, लेकिन इन दोनों में से कोई एक कैंडल आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये कैसे? अगर मान लो ये पूरे 5-5 मिनट के कैंडल है, ये 5 मिनट की है, ये 5 मिनट की है और ये 5 मिनट की है, तो तीनों कैंडल को अगर एक साथ मिला देते हो आप, उसका हाई लो क्लोज और ओपन एक साथ कैलकुलेट करके आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो 15 मिनट का जो कैंडल होगा वो आपको या तो हैमर दिखाई देगा या तो डोजी दिखाई देगा। तो 3 कैंडल का मिला के अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो इनमें से एक कोई कैंडल स्टिक आपको दिखाई देता है, जो कि आपको और भी क्लियरिटी मिलती है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर और भी अच्छा यहाँ पे ट्रेंड हमें मिलने वाला है। तो आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर ढूंढ सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर 1 घंटे या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मेशन कैसे होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो हो गया फॉर्मेशन। अब देखते हैं एंट्री कैसे करनी है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक बुलिश सिग्नल जनरेट करता है। इस पैटर्न के बाद आपको स्टॉक में बाइंग करनी होती है। अब आप बाइंग कहाँ करोगे? आपको क्या करना है, बेरिश कैंडल का जो हाई है वो मार्क कर देना है और जैसे ही कोई कैंडल इस बेरिश कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है तब उसको वहाँ पे आपको बाय कर देना है। जो भी कैंडल उसे ब्रेक कर देगी उसके ऊपर क्लोज हो जाएगी, आपको उस कैंडल के बाद या फिर उसी कैंडल में आप बाय कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट है या फिर आप वहाँ पे एंट्री अर्ली एंट्री लेना चाहते हो। तो हाई जैसे ही ब्रेक होता है आप एंट्री ले सकते हो या फिर कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकते हो और उसके बाद भी एंट्री ले सकते हो। अब ये तो हो गई एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है? जो भी लो होगा उस पूरे पैटर्न का जो लो होगा, जो कि नॉर्मली सेकेंड कैंडल का जो विक्स होता है वो सबसे ज़्यादा लो होता है नॉर्मली, और उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका बाय हो गया।
कभी कभी क्या होता है, ये पैटर्न जैसे मैंने कहा डाउन ट्रेंड में तैयार होता है, बॉटम के पास तैयार होता है और सपोर्ट लेवल के पास तैयार होता है, तो उसके नीचे एक छोटा सा सपोर्ट लेवल होता है, उस सपोर्ट लेवल के पास भी आप आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। बाइंग बता दी, स्टॉप लॉस बता दिया, अब टारगेट आप यहाँ पे 1:1 से लेके 1:2 1:3 तक का टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर बीच में कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल आ रही है जहाँ पे स्टॉक रेजिस्ट हो सकता है, वहाँ तक भी आप आपका प्रॉफिट लेके जा सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो टारगेट यहाँ पे 2-3 निकल के आते हैं। पहला 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, अगर छोटा टारगेट है इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप मिनिमम टारगेट वो पकड़ के रख सकते हो। 1:2 भी मिल सकता है, 1:3 भी मिल सकता है। अगर अच्छा खासा यहाँ पे रिवर्सल आ गया और अच्छा खासा बाइंग आ गई तो आपको 1:3 तक का भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। सेफ साइड में अगर जाना है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल आप अगर मार्क करके रखोगे तो वहाँ तक तो स्टॉक जाता ही है और वहाँ से रिवर्सल आपको देखने के लिए मिलता है, वहाँ से एक छोटी सी गिरावट आपको देखने के लिए मिलती है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस तक टारगेट रख सकते हो या फिर 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो आपके पोटेंशियल टारगेट के ऊपर। ये सब तो हो गई थ्योरी, अब आते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। आइए देखते हैं इसका लाइव चार्ट एग्जांपल। नाटको फार्मा का डेली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है। आप देख सकते हो स्टॉक में यहाँ पे अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट थी और यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिली है और यहाँ पे हमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब ये मॉर्निंग स्टार यहाँ पे क्यों बना, इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो एक सपोर्ट लेवल बन रहा था, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसकी वजह से ये सपोर्ट लेवल के पास मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें देखने के लिए मिला है। तो जैसे मैंने कहा था डाउन ट्रेंड में तैयार होता है या फिर सपोर्ट लेवल के पास तैयार होता है, तो दोनों यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, डाउन ट्रेंड भी है और सपोर्ट भी है। अब ये ब्लैक कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की हुई क्यों की है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। 3 बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार ये ब्रेक कर दिया। फिर एक बार यही रेजिस्टेंस आगे जाके सपोर्ट का काम करने लगा जिसको ब्रेक कर दिया और आगे जाके फिर से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि पहले ही लेक्चर में हमने बताया था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरा टेक्निकल एनालिसिस का जो सीरीज हमने शुरुआत किया था तो उसी वीडियो से किया था, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के भी वीडियो मैं वहाँ पे दे दूंगा, लिंक उसकी, वहाँ पे जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और नॉलेज आपका बढ़ा सकते हैं। फिर से आते हैं इस वीडियो पे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर दिए और हमें पैटर्न भी देखने के लिए मिला। अब थोड़ा सा पैटर्न के ऊपर आते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पे बना है। दूसरा कैंडल जो बना है वो गैप डाउन के साथ नीचे के साइड में बना है, जो एक इनडिसिसिव कैंडल है जिसकी बॉडी छोटी है और विक्स बड़े हैं। और तीसरा कैंडल यहाँ पे जो बना है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है जो कि गैप अप से ओपन हुआ है और उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो बेरिश कैंडल के बीच में हुई है, 50% और 100% के बीच में हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग हुई है जो कि 50% से ऊपर है। तो जो भी हमने रूल्स देखे थे, जो भी हमने देखा था कि कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, कैसे किस तरीके से क्लोजिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मैच होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पे हमारा एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें देखनी है एंट्री। अब एंट्री के लिए हमें क्या करना है, जो भी हाई प्राइस होगी, जो भी हाई होगा इस पैटर्न का, जो कि ये बेरिश कैंडल का हाई है, वहाँ पे हमें मार्किंग कर देनी है और उसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोज होती है वहाँ पे हमें बाय कर देना है। तो यहाँ पे हमारा बाय हो गया और स्टॉप लॉस जो है वो हमारा लो प्राइस होगा, जो भी उसका लो प्राइस है या फिर सपोर्ट लेवल जो भी होगा वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख देंगे। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, ये हो गया हमारा बाय। तो बाय और स्टॉप लॉस तो कर दिया हमने, बाय कर दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया। अब टारगेट के लिए जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ब्लैक कलर की लाइन, वो इसीलिए एक्सप्लेन की थी क्योंकि ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था और आप देख रहे हैं वहीं पे जाके स्टॉक रेजिस्ट हुआ और उसके बाद स्टॉक में एक गिरावट देखने के लिए मिली। मतलब हम जो टारगेट अचीव करना चाहते थे प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक का, वो टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया और वहाँ से स्टॉक नीचे आ गया क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जो कि प्रीवियस भी हमें देखने के लिए मिला था। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न में वर्कआउट कर सकते हैं, आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं और आप यहाँ पे बाय का एक ट्रेड
जनरेट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं और आपका प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो ये था मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे ताकि और भी आपको कंफर्म हो जाए किस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। बिरला कॉर्प का हमने यहाँ पे डेली चार्ट देख रहे हैं हम, और आप देख रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन किस तरीके से स्टॉक में ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के पास मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले किस तरीके से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ था, यहाँ से स्टॉक नीचे आया था, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसी सपोर्ट के आसपास ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे जो रूल्स हमने इस पैटर्न के लिए बनाए थे, पहले तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर सपोर्ट लेवल के पास होने चाहिए, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस भी पहले ही ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो स्टॉक सपोर्ट लिया था, इसको ब्रेक करने के बाद ये आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 2 बार इसने रेजिस्टेंस का काम किया भी है। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस भी दिखा दिया ताकि हमारा ये पोटेंशियल टारगेट हो सके। अब आते हैं पैटर्न के ऊपर। आप अगर पैटर्न देखोगे तो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैंडल नहीं बना है, लेकिन डेली कैंडल स्टिक के हिसाब से ये इसे स्ट्रॉन्ग कैंडल हम कह सकते हैं। बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग बना है। नीचे की साइड में गैप डाउन कैंडल ओपन हुआ है, जो कि इंडिसिसिव कैंडल है, जिसकी बॉडी छोटी है और विक्स बड़े हैं। और तीसरा कैंडल जो बुलिश बना है वो गैप अप के साथ ओपन हुआ है, और बेरिश कैंडल के बीच में ही यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे उसकी मिली है। तो इस तीनों को मिलाते हुए हम देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है। हाई के ऊपर हमें बाय करना होता है और लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना होता है। और आप देख सकते हैं जैसे ही हाई उसका ब्रेक हुआ है, उसने जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था वहां तक का टारगेट हमें मिल गया है। आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था, थोड़ा सा पीछे जाके दिखा देता हूं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था और यहाँ तक स्टॉक ने अच्छा खासा रनअप दिखाया है। ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस है। लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमें हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आ गई है। तो आप भी इस तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और ये पैटर्न ढूंढ के इसमें ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं, और आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको मिलता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। तो ये था मॉर्निंग स्टार पैटर्न। आते हैं दूसरे पैटर्न के ऊपर। दूसरा पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न। चलिए देखते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में। जैसे हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखा था जो कि हमें एक बुलिश सिग्नल देता है, वैसे ही हमें इवनिंग स्टार पैटर्न देखने के लिए मिलता है जो कि हमें एक बेरिश सिग्नल देता है। अब जाहिर है ये बेरिश सिग्नल देता है, मतलब ये अप ट्रेंड में तैयार होता होगा या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें ये पैटर्न देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे हमें इवनिंग स्टार पैटर्न दिखाई देता है। पहले वहाँ पे बेरिश कैंडल थी, उसके बाद छोटी कैंडल थी और उसके बाद बुलिश कैंडल थी। बिल्कुल उसके अपोजिट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। पहली जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, उसके बाद गैप अप से एक छोटी इंडिसिसिव कैंडल है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हमें देखने के लिए मिलती है। अब देखते हैं थोड़ा सा फॉर्मेशन। पहली कैंडल अप ट्रेंड है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। दूसरी जो कैंडल यहाँ पे बनती है जिसे हम स्टार कहते हैं, वो है गैप अप से ओपन हो गई है। गैप अप से ओपन होती है और जो क्लोज होता है पहला कैंडल का, यह ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, उसके ऊपर ही क्लोज होती है। मतलब वो गैप जो है वो फिल नहीं होता है। विक्स कंप्लीट कर देते हैं लेकिन रियल बॉडी वो गैप फिल नहीं करती है, और वो गैप अप के साथ ही वहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो ये हो गई दूसरी कैंडल। तीसरी कैंडल जो होती है वो गैप डाउन से यहाँ पे ओपन होती है, और गैप डाउन से ओपन होने के साथ साथ जो फर्स्ट कैंडल है उसके बीच में ही क्लोज हो जाती है। जैसे हमने देखा था कि मॉर्निंग स्टार में क्या होता था, जो बुलिश कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के बीच में या 50% के ऊपर क्लोज हो जाती है, उसी की तरह ये 50% के आसपास यहाँ पे क्लोज हो जाती है या उससे थोड़ा ऊपर क्लोज हो जाती है। लेकिन फर्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग है उसके नीचे क्लोज नहीं होती, उसके ऊपर ही क्लोज हो जाती है। होती है गैप डाउन ओपन, लेकिन फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही क्लोज हो जाती है। विक्स भले ही थोड़े नीचे आ जाए लेकिन बॉडी उसकी 50% के ऊपर में ही या फिर उसके आसपास ही क्लोजिंग दे देती है। तो ये पैटर्न 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न मिला के आप देखोगे तो आपको इस तरीके से इसे इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख सकते हैं। और जैसे हमने मॉर्निंग स्टार में देखा था कि तीनों कैंडल को कैलकुलेट करने के बाद एक हैमर कैंडल बनता है, उसी तरीके से आप इस तीनों का हाई, लो, ओपन और क्लोज कैलकुलेट करते हो तो आपको यहाँ पे एक या तो
शूटिंग स्टार दिखाई देता है या फिर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये शूटिंग स्टार कैंडल ही दिखाई देता है, जो कि इस तरीके से आपको दिखाई देता है चार्ट के ऊपर। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो या तो हैंगिंग मैन मिलेगा या फिर शूटिंग स्टार मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम शूटिंग स्टार ही कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देती है अगर ये पैटर्न आपके चार्ट के ऊपर दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट की कैंडल है और ये 5 मिनट की कैंडल है। इसका हाई लो ओपन क्लोज आप अगर एक साथ कर देते हो और उसका एडिशन करके उसको 4 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन होता है कि थोड़ा स्टडी करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली पैटर्न बन रहा है कि नहीं, ताकि और भी आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाता है। या तो आपको ये हैंगिंग मैन दिखाई देगी या तो आपको ये शूटिंग स्टार कैंडल दिखाई देगी अगर आप पूरे कैलकुलेशन कर देते हो तो। अब ये तो हो गया पूरा फॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा भी है लॉन्ग फर्स्ट कैंडल बॉडी, सेकंड कैंडल स्टार जो होती है वो गैप अप से ओपन होती है और उसके बाद वाली कैंडल जो होती है वो गैप डाउन से ओपन होती है। अब यहाँ पे एंट्री क्या करनी है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास तैयार होती है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे बेरिश ट्रेड लेना होता है, सेल करना होता है स्टॉक, शॉर्ट पोजीशन लेनी होती है। अब शॉर्ट पोजीशन लेनी कब है, जैसे ही ये फर्स्ट बुलिश कैंडल का लो ब्रेक कर देती है तब हमें यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले लेनी है। मार्क कर देना है हमें इसका लो। मार्क करने के बाद जो भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी या इस लो को ब्रेक कर देगी हमें शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है, या फिर अगर कोई डिलीवरी में बैठा है तो वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकता है, क्योंकि इसके बाद एक बेरिश मूवमेंट आपको स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तो हो गई एंट्री। यहाँ पे हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी नहीं है, एंट्री हो गई आपकी, और स्टॉप लॉस आपको लगा देना है। जो भी स्टार कैंडल होगी, जो 2 नंबर की कैंडल है, उसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर ये रेजिस्टेंस लेवल भी हो सकता है, ऑल टाइम हाई का भी लेवल हो सकता है, उसके थोड़ा सा ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो ये स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका एंट्री हो गया। और टारगेट यहाँ पे आपको रखना है प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक। जो भी स्टॉक में प्रीवियस सपोर्ट लेवल होगा वहां तक आप इसका टारगेट कंसीडर कर सकते हैं, जो आपका प्रोबेबल टारगेट होगा वहां तक रख सकते हैं, या फिर 1:1 या 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी आप यहाँ पे कंसीडर करके उतना टारगेट वहां पे आप कंसीडर करके रख सकते हो। तो ये तो हो गया थ्योरी। तो आइए देखते हैं इसका चार्ट के ऊपर किस तरीके से फॉर्मेशन होता है और चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये टारगेट हमें अचीव करके देता है। तो चलिए देखते हैं इसका चार्ट। PEL का हमने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है डेली, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है। थोड़ा सा मैं प्रीवियसली दिखा देता हूँ कहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और कहाँ पे ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये रेजिस्टेंस जोन है और इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास हमें इवनिंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो रेजिस्टेंस के पास हमने कर दिया। यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है जो कि हमारा पोटेंशियल टारगेट होगा, इसकी वजह से ये सपोर्ट लेवल है और वहाँ तक का टारगेट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि कंप्लीट हुआ है। अब हम थोड़ा सा पैटर्न के ऊपर आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अप ट्रेंड है, हालांकि बड़ा अप ट्रेंड नहीं है, छोटा सा अप ट्रेंड है, लेकिन पैटर्न में आप देख सकते हैं ये एक बुलिश कैंडल तैयार हुई है। उसके ऊपर ये जो स्टार है ये गैप अप से ओपन हुआ है और ऊपर की तरफ ही क्लोज हुआ है, और जो तीसरी कैंडल है वो बेरिश कैंडल है जो कि बुलिश कैंडल के 50% के आसपास ही क्लोज हुई है, उसके बीच में क्लोज हुई है। तो ये एक परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ है रेजिस्टेंस के पास। ये जो ब्लैक कलर की लाइन हमने ड्रॉ की है वो रेजिस्टेंस जोन है और उसी के आसपास ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें एंट्री लेनी है। एंट्री हम कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे जो भी बुलिश कैंडल का लो होगा वो ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम लगा देंगे इस रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा सा ऊपर, या फिर उसी लेवल पे लगा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ है। एंट्री तो यहाँ पे मिल गई है लेकिन यहाँ से स्टॉक रिवर्स हुआ है। अब यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के पास से रिवर्स हुआ है, तो तुरंत आपको 2-3 दिन में टारगेट मिल भी गया है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जब भी स्टॉप लॉस या टारगेट लगाते हैं वो क्लोजिंग कैंडल के ऊपर होता है। हालांकि टारगेट आप टच करने के बाद बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है या फिर स्टॉप लॉस हिट करवाना है तो आपको क्लोजिंग कैंडल का वेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने एंट्री तो दे दी है, स्टॉक में हमारी शॉर्ट की पोजीशन की एंट्री हो गई है, लेकिन उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर आया है और उसी के आसपास मतलब रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रिजेक्ट हुआ है।
लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, ना कि इसने टच किया है, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है 2861 का, जो कि हमने मार्क करके रखा है, और उसी के नीचे थोड़ा सा स्टॉक आके नीचे फिर से आ गया है। अब आगे जाके आप अगर देखोगे, थोड़ा सा पेशेंस वाला टेस्ट स्टॉक का ये पोजीशन हो गया है, ये एंट्री है और यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया है, और आप देख सकते हैं जो पोटेंशियल सपोर्ट का टारगेट था, प्रीवियस सपोर्ट के पास पोटेंशियल टारगेट था, वो आगे जाके अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि उसके नीचे भी स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस टेस्टिंग वाला ट्रेड ये हो सकता है। किसी भी पैटर्न में आप ये नहीं बोल सकते कि एक दिन में या तुरंत मुझे टारगेट मिल जाए, थोड़े से आपके पेशेंस यहाँ पे टेस्ट हो सकते हैं, और उसके बाद ही आपका जो टारगेट है वो आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉप लॉस के पास प्राइस आके गई है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। थोड़ा सा टच एंड गो पोजीशन हो सकता था यहाँ पे, लेकिन हुआ नहीं, और उसके बाद आगे जाके इसने टारगेट भी हमें अचीव करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इवनिंग स्टार में ट्रेड कर सकते हैं, और आपकी जो पोजीशन है शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। एक और एग्जांपल इसका देखेंगे हम, ताकि आपको और भी कंफर्मेशन हो जाए और आप और भी यहाँ पे कंफर्म हो जाए। तो देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जी एंटरटेनमेंट का डेली चार्ट हमने ओपन किया है। हालांकि छोटा सा पैटर्न बनाया है और छोटा सा टारगेट देके गया है, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि क्यों ये पैटर्न यहाँ पे वैलिड हमने समझा। ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था और छोटा सा पुल बैक आया था जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। तो आगे जाके भी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये तो हमने देखा है। और स्टॉक वहाँ से नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ और उसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया था। तो इसकी वजह से ये एक छोटे रेजिस्टेंस के पास पैटर्न बना था, इसकी वजह से हमने इसे कंसिडर किया। और आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा बुलिश ट्रेंड है। पहला कैंडल बुलिश बना है, दूसरा कैंडल स्टार कैंडल जो है वो छोटा कैंडल बना है, और उसके बाद तीसरा कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन के बाद जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट के आसपास हमें टारगेट कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड या फिर सपोर्ट लेवल तक का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट में थोड़ा सा पीछे जाके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं स्टॉक ने इस एरिया में सपोर्ट लिया है। ये पूरा ये सप्लाई डिमांड जोन जनरेट हुआ है, सप्लाई नहीं सॉरी डिमांड जोन जनरेट हुआ है, और यहाँ पे आके स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो आपका जो टारगेट है वो सपोर्ट लेवल तक का कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। स्टॉप लॉस अगर देखोगे तो लगभग ये 1:1 के थोड़ा सा ऊपर वाला हमें जो रिस्क रिवॉर्ड है ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ पैटर्न किस तरीके से बना है। पहला बुलिश कैंडल, उसके बाद दूसरा छोटा वाला इंडिसिसिव कैंडल, और तीसरा वाला बेरिश कैंडल जिसका क्लोजिंग बुलिश कैंडल के अंदर हुआ है। बुलिश कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद एंट्री, ये एंट्री हो गया और ये स्टॉप लॉस हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के ऊपर ढूंढ सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, और आपका जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है वो बना सकते हो, और ट्रेड इनिशिएट करके आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए, 3 कैंडल इस तरीके से ही फॉर्म होने चाहिए, और आपको शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे लेना है, बाइंग यहाँ पे नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पैटर्न ढूंढ सकते हो और उसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगला जो पैटर्न है इसमें वो है 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर एक बुलिश पैटर्न है, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, ये पैटर्न बीच में ही फॉर्म होता है, उसके बाद ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। तो इससे हम रिवर्सल कैंडल नहीं कहेंगे, इसे हम कंटिन्यूएशन कैंडल कहेंगे। एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है, तीनों को मिला के ये कैंडल स्टिक फॉर्म होता है, और उसके बाद ये पैटर्न आपको और भी ज़्यादा आगे के टारगेट्स दे देता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से पैटर्न हमें देखना होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 3 वाइट सोल्जर जो है वो चार्ट के ऊपर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, इसकी वजह से क्या होता है, अप ट्रेंड में तैयार होता है, या फिर साइडवेज ट्रेंड अगर है और ब्रेकआउट आ जाए तो कंटिन्यूस 3 कैंडल इस तरीके से फॉर्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो और आपका टारगेट भी अचीव कर सकते हो। अब इसमें फॉर्मेशन कैसे होता है ये पहले देख लेते हैं। पहला कैंडल बुलिश कैंडल होता है, दूसरा जो कैंडल होता है उसके ऊपर कैंडल, पहले कैंडल के क्लोज के ऊपर कैंडल ओपन होता है और उसके ऊपर ही क्लोज हो जाता है।
ये थोड़ा सा गैप अप भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा गैप अप कैंडल भी आप इसे कह सकते हैं। गैप अप भी ओपन हो सकता है या फिर क्लोज के आसपास ओपन होता है और उसके ऊपर क्लोज होता है। मतलब ये सीढ़ी की तरह है, ये पहली सीढ़ी हो गई, ये दूसरी सीढ़ी हो गई, और तीसरा कैंडल भी दूसरे कैंडल के क्लोज के ऊपर तैयार होता है और उसके ऊपर क्लोज होता है, तो ये तीसरी सीढ़ी हो गई। तो ये 3 सीढ़ियों की तरह आपको दिखाई देता है, एक स्टेप ऊपर एक स्टेप ऊपर आप यहाँ पे कैंडल क्लोज होते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको इस तरीके के भी पैटर्न दिखाई दे सकते हैं। पहला कैंडल बुलिश होता है, दूसरा कैंडल छोटा सा कैंडल बुलिश होता है जो कि पहले कैंडल के 50% ऊपर से चालू होता है, ओपन होता है और उसके ऊपर, उसके हाई के ऊपर क्लोज दे देता है। तीसरा कैंडल दूसरे कैंडल के 50% ऊपर से ओपन होता है और उसके हाई के ऊपर क्लोज दे देता है। तो ये भी एक छोटा सा सीढ़ी की टाइप ही है, मतलब 3 वाइट सोल्जर जो आपको देखने हैं, तो आपको देखना है कि सीढ़ी की तरह या कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तीसरा यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है जो कि पहले कैंडल की तरह है, फिर सिर्फ इसमें विक्स नहीं है। मतलब यहाँ पे ओपन और क्लोज जो है वो हाई की बराबर है, मतलब ओपन इज इक्वल टू इसका लो है और हाई इज इक्वल टू क्लोज है तीनों कैंडल में। इसमें छोटे छोटे विक्स होते हैं या फिर विक्स होते नहीं है। तो इन तीनों कैंडलस्टिक के पैटर्न को आप 3 वाइट सोल्जर बोल सकते हैं, और ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। इसके बाद ट्रेंड और भी कंटिन्यू होता है और आपको और भी ज़्यादा बुलिश मूवमेंट स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है, या फिर और भी ज़्यादा स्टॉक अप ट्रेंड के पास जाने वाला है, ये आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मेशन, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंट्री कब करनी है, क्योंकि ऐसा फॉर्मेशन तो स्टॉक में हर बुलिश ट्रेंड में आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन एंट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपको एंट्री करनी है जो तीसरा कैंडल है, तीसरा कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे बाय की पोजीशन ले लेनी है या फिर एंट्री कर देनी है। तीसरा कैंडल का हाई ब्रेक करने पर भी एंट्री लेनी है, और लो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो तीसरे कैंडल का लो पॉइंट ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई और यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, ना दूसरा कैंडल का रखोगे ना पहले कैंडल का रखोगे। तीसरे कैंडल का लो ही आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, छोटा सा यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और एंट्री करनी है हाई ब्रेक करने के बाद। हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री करोगे और आपका जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे भी स्टॉक जा सकता है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे नेक्स्ट नहीं प्रीवियस रेजिस्टेंस तक स्टॉक जा सकता है, या फिर आप 1:2 1:1 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी कंसिडर कर सकते हैं। किस तरीके का मोमेंटम स्टॉक में आता है इसके ऊपर आपका जो आगे स्टॉक जाएगा उसके ऊपर डिपेंड रह सकता है। आप यहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगा के भी ऊपर वाला टारगेट देख सकते हैं और आपका जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। अब वॉल्यूम का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले कैंडल से दूसरे कैंडल में वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और दूसरे कैंडल से तीसरे कैंडल में भी वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी वॉल्यूम सेम भी होता है, दूसरे कैंडल का वॉल्यूम कभी कभी कम भी होता है। पहले और तीसरे कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगा तो भी चल जाता है, लेकिन तीसरे कैंडल का वॉल्यूम पहले 2 कैंडल से थोड़ा अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये पहले कैंडल का वॉल्यूम है, ये दूसरे कैंडल का है, ये और तीसरे कैंडल का है। तो तीसरे कैंडल जो भी बनता है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा अगर होगा तो अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। वैसे तीनों का सेम रहेगा तो भी कोई इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वॉल्यूम अगर कम रह जाता है तो टारगेट तक प्राइस नहीं जाती है और उससे पहले रिवर्सल आ जाता है। तो ये इसीलिए हमें वॉल्यूम यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट कैंडल का हाई होता है, सेकेंड कैंडल का थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन थर्ड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो पहले और दूसरे कैंडल से ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये तो हो गया थ्योरी, ये तो हो गया स्टॉप लॉस और आपका बाइंग। आइए देखते हैं चार्ट के ऊपर लाइव में किस तरीके से पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमने आइशर मोटर का 1 घंटे का चार्ट ओपन किया है, जहाँ पे हमें 3 वाइट सोल्जर का एग्जाम्पल मिला है। तो आप देख सकते हैं पहले ही अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में है, और बीच में ही ये 3 वाइट सोल्जर का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से पैटर्न बना हुआ है फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ अप ट्रेंड ढूंढना है और वहाँ पे बीच में पैटर्न देखना होता है। पहला कैंडल बना है जो कि एक बुलिश कैंडल है, उसके ऊपर दूसरा बुलिश कैंडल बना है और उसके ऊपर तीसरा बुलिश कैंडल बना है, यानी कि एक स्टेप तैयार हो गए हैं 3 वाइट शोल्डर्स, जिसे हम कहते हैं कि पूरा यहाँ पे बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक वाइट शोल्डर यहाँ पे 3 बने हैं।
पहले जो कैंडल बना है बुलिश कैंडल, उसके क्लोज के ऊपर दूसरा कैंडल बनना शुरू हुआ, और तीसरा जो कैंडल है वो दूसरे कैंडल के क्लोज के ऊपर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमें मिला है। एंट्री मैं बता देता हूँ किस तरीके से करनी है और किस तरीके से टारगेट यहाँ पे हमें देखना होता है। आप यहाँ पे एंट्री करोगे, तीसरा जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री करनी है। जैसे ही कोई कैंडल तीसरे कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, आपको एंट्री कर देनी है, और तीसरे कैंडल के लो के नीचे ही यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है, और आप देख रहे हैं कि टारगेट कितना अच्छा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपकी एंट्री हो गई बाय की, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग कैंडल पे रखना है। ऐसा नहीं कि आप टच कर दोगे और स्टॉप लॉस हिट कर दोगे। कैंडल क्लोज होने के बाद ही आपको स्टॉप लॉस पे हिट करना है, और कैंडल क्लोज होने के बाद ऊपर के साइड में आपको बाय की एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एंट्री हुई है, और टारगेट आप देख रहे हो कि ऑल टाइम हाई के पास जाने के बाद ही यहाँ पे स्टॉक में गिरावट आई है। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट हमें यहाँ पे अचीव हुआ है। अब ये ऑल टाइम हाई के आसपास तैयार हुआ है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि प्रीवियस हाई बना था या प्रीवियस रेजिस्टेंस था। प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास तो आप टारगेट बुक ही कर दीजिएगा, या फिर 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पे मिलता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। तो ये था एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसका, और आपको और ज़्यादा थोड़ा सा कंफर्मेशन आ जाएगा किस तरीके से ये पैटर्न वर्कआउट होता है। तो दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार फिर से हमने यहाँ पे पीएल का चार्ट ओपन किया है, जो कि डेली चार्ट है। आप देख रहे हो स्टॉक में थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला है। स्टॉक में रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिला था, यहाँ पे इस एरिया में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला था, और यहाँ से गिरावट आई थी, और स्टॉक में यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दे रहा था, और बीच में ही 3 वाइट सोल्जर यानी कि 3 हमें कैंडलस्टिक ऐसे दिखाई देते हैं जो कि बुलिश थे। अब यहाँ पे देख रहे हो पहला कैंडल बना है, दूसरा कैंडल बना है, और तीसरा कैंडल बना है। अब यहाँ पे वॉल्यूम का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमें थोड़ा सा पिछले एग्जाम्पल में वॉल्यूम देखा नहीं था, इसमें देख लेते हैं थोड़ा। ये पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है, और ये तीसरा कैंडल है। हालांकि यहाँ पे तीसरे कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसे कंसिडर ना करना गलत होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि थोड़ा सा वॉल्यूम का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस क्रॉस करता हुआ कोई पैटर्न इस तरीके से दिखाई दे, तो आप यहाँ पे कंसिडर उसे कर सकते हो। थोड़ा सा वॉल्यूम में यहाँ पे मार खा रहा है, लेकिन पहले कैंडल से तीसरे कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरे कैंडल का वॉल्यूम कम ज़्यादा चल सकता है, लेकिन पहले कैंडल से तीसरे कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए इसे हमने 3 वाइट शोल्डर्स का एग्जाम्पल कंसिडर किया था। एक के ऊपर एक 3 कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही तीसरे कैंडल का हाई ब्रेक किया है, एंट्री होती है, और तीसरे कैंडल के लो के नीचे ही स्टॉप लॉस होता है। तो ये एंट्री हो गई, ये स्टॉप लॉस हो गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक में अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, और ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जो कि उसका 3000 के आसपास था वहां तक चला गया है। इसमें एक और चीज़ हुई है, क्यों मैंने कंसिडर किया, इसमें एक और चीज़ हुई है, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये भी यहाँ पे क्रॉस हो गया है। तो आप यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद भी एंट्री कर सकते हो, या फिर तुरंत तीसरे कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद भी एंट्री कर सकते हो, जो कि दोनों एक ही कैंडल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी कैंडल ने तीसरे कैंडल का हाई ब्रेक किया, और उसी कैंडल ने प्रीवियस रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्रॉस किया है। इसीलिए मैंने ये 3 वाइट शोल्डर का एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर स्टॉक में कंसिडर किया था। तो आपने देखा किस तरीके से ये 3 वाइट शोल्डर का पैटर्न बनता है चार्ट के ऊपर, और आपको इसमें एंट्री लेनी होती है, और आपको टारगेट और स्टॉप लॉस अच्छी तरीके से यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये था 3 वाइट सोल्जर का एग्जाम्पल। अभी हम देखेंगे 3 ब्लैक क्रोज किस तरीके से फॉर्म होता है। जैसे 3 वाइट सोल्जर जो हमने देखा वो अप ट्रेंड में तैयार होता है और बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, वैसे ही 3 ब्लैक क्रोज जो होते हैं वो डाउन ट्रेंड में तैयार होते हैं और डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करते हैं, या फिर ये रेजिस्टेंस लेवल के पास अपने आप तैयार होते हैं, अपने आप नहीं तैयार होते हैं, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो आइए देखते हैं 3 ब्लैक क्रो। कुछ इस तरीके से आपको चार्ट के ऊपर ये पैटर्न दिखाई देता है। जैसे हमने देखा था 3 वाइट सोल्जर्स जो है वो एक के ऊपर एक बनते हैं, ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ जैसे हम देखते हैं उसी तरीके से ये कैंडल फॉर्म होता है,
थ्री ब्लैक क्रो में नीचे आने वाली जो सीढ़ियाँ होती है उसी तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। पहला कैंडल बनता है उसके बीच में से या फिर उसके नीचे से, ये बीच में से है ये नीचे से है, या तो पहले कैंडल के 50% या उसके आसपास के नीचे से दूसरा कैंडल तैयार होना शुरू होता है और उसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जाके बंद होता है, और तीसरा कैंडल दूसरे कैंडल के 50% या उसके नीचे से बनना तैयार होता है और उसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज होता है। मतलब जैसे हम स्टेप उतर रहे होते हैं, ये जो हम सीढ़ी उतरते हैं, जब हम स्टेप नीचे उतरते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। नीचे की तरफ स्टेप हमें उतरते हुए कैंडल यहाँ पे दिखाई देते हैं, या तो ये सेंटर से फॉर्म होते हैं और प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे क्लोज होते हैं, या तो कैंडल का फॉर्मेशन ही, मतलब कैंडल ओपन ही प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होता है और उसके नीचे क्लोज हो जाता है। तो ये दो तरीके के यहाँ पे कैंडलस्टिक के पैटर्न हमें देखने के लिए मिलते हैं, थ्री ब्लैक क्रो जिसे हम कहते हैं, और ये प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं या फिर ये अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस के पास हमें दिखाई देते हैं और उसके बाद ट्रेंड जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ी एंट्री और एग्जिट या फिर टारगेट की टेक्निक। सबसे पहले तो 3 कैंडल वेट करना है, पूरा कैंडल फॉर्म होने तक वेट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी तीसरी कैंडल होगी उसका लो मार्क कर देना है। तीसरी कैंडल का लो मार्क करना है, चाहे इस तरीके के पैटर्न हो चाहे इस तरीके के पैटर्न हो। तीसरे कैंडल का लो मार्क करना है जो कि आपकी शॉर्ट पोजीशन की एंट्री होगी, यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री, और तीसरे कैंडल के हाई के ऊपर ही हमें स्टॉप लॉस रखना है। दोनों तरीके का यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। इस तरीके का पैटर्न होगा तो कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, इस तरीके का पैटर्न होगा तो किस तरीके कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो पहले अगर इस पहला टाइप का हुआ तो तीसरे कैंडल का हाई यहाँ पे आ गया, दूसरे टाइप का हो गया तो तीसरे कैंडल का हाई यहाँ पे आ गया, तो यह आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, या फिर 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो और वहां तक का टारगेट लेके जा सकते हो। तो एंट्री आपको पता चली, स्टॉप लॉस आपको पता चला, टारगेट आपको पता चला, किस तरीके से पैटर्न फॉर्म होता है ये भी हमने ये थ्योरेटिकली देख लिया। अब आते हैं इसके लाइव एग्जाम्पल पे। लाइव एग्जाम्पल पे देखते हैं किस तरीके से पैटर्न हमें देखने के लिए मिलता है और टारगेट अचीव करता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका लाइव एग्जाम्पल। फिर एक बार मैंने यहाँ पे बिरला कॉर्प का ही चार्ट ओपन किया है। आप बोलेंगे आप रिपीट एक ही चार्ट में दिखा रहे हो, जो एग्जाम्पल मेरे सामने आ रहा है इसकी वजह से मैं ये आपको ही दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और स्टॉक में आपको ये पैटर्न नहीं दिखाई देता है, आपको सिर्फ ढूंढना होता है। अब हमने ढूंढा तब हमें तुरंत मिल गया, जब हम बिरला कॉर्प का पहला एग्जाम्पल देख रहे थे मॉर्निंग स्टार का, तभी हमें ये पैटर्न दिखाई दिया। इसकी वजह से हम यहाँ पे आपको वही स्टॉक के ऊपर एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज का पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था और ये छोटा सा अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस के पास ये पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको तीनों कैंडल फॉर्म होने तक वेट करना है और उसके बाद ही एंट्री करनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला कैंडल फॉर्म हुआ, उसके नीचे दूसरा कैंडल फॉर्म हुआ और उसके नीचे तीसरा कैंडल फॉर्म हुआ। जो इस तरीके से स्टेप नीचे आते हैं उसी तरीके से ये पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है। पहला बेरिश कैंडल, उसके बाद दूसरा बेरिश कैंडल उसके 50% नीचे से तैयार हुआ और उसके लो के नीचे क्लोज हुआ। तीसरा जो था वो 50-60% के आसपास तैयार हुआ और उस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे जाके क्लोज हुआ। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड आपको इसके बाद देखने के लिए मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो जैसे मैंने कहा था, स्टॉप आपको एंट्री जो करनी है वो तीसरे कैंडल के लो ब्रेक पे करनी है। तो तीसरे कैंडल का लो हमने मार्क कर दिया, उसके बाद यहाँ पे एंट्री हो गई, और स्टॉप लॉस आपको रखना है तीसरे कैंडल के हाई के ऊपर। एग्जैक्ट हाई भी रख सकते हैं आप, लेकिन वो टच एंड गो कंडीशन हो जाएगी, टच करके फिर से नीचे आ सकता है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए। तो थोड़ा सा ऊपर रखना है, थोड़ा सा बफर अपने आप को देना है, और थोड़ा सा हाई प्राइस के थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। आप यहाँ पे ऑल टाइम हाई, अगर उसके आसपास ही ऑल टाइम हाई होगा तो वो भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसकी वजह से मैं तीसरे कैंडल का हाई यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये भी रख सकते हो, ये आपका एंट्री हो गया। एंट्री के बाद आपको क्या करना है, जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल होगा वहां तक आपको पहला टारगेट रखना है, जो कि यहाँ पे आ रहा है ये निकल के, यहाँ पे ये
प्रीवियस सपोर्ट का टारगेट निकल के आ रहा है जहां पे कंप्लीट किया है उसने, और वो भी ब्रेक करके स्टॉक नीचे आया है। तो कितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड आपको देखने के लिए मिला है इस पैटर्न के बाद, वो आप देख सकते हैं। और ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ पे जाके स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। ये भी सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ये भी सपोर्ट ब्रेक कर दिया और ये भी सपोर्ट ब्रेक कर दिया। मतलब जो भी यहाँ पे सपोर्ट बने थे वो तीनों वन बाय वन यहाँ पे पैटर्न के बाद ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि अगर आप डिलीवरी में बैठे हैं तो आप पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हो तो आप डेरिवेटिव्स में यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इसकी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आप कमा सकते हैं। तो ये था 3 ब्लैक क्रो के ऊपर एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे ताकि और भी आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाए। फिर एक बार हमने पीएल का चार्ट ओपन किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल पीएल के चार्ट में ही मिले हैं। मॉर्निंग स्टार भी देखा, इवनिंग स्टार भी देखा, अब 3 ब्लैक क्रो भी देख रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं आपको। अगर बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको एक ही चार्ट के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, या फिर मैं सिर्फ ये ढूंढ रहा हूँ, ऐसी भी बात नहीं है, आपको मिल जाते हैं। आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑल टाइम हाई का है, 3229 का ऑल टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऑल टाइम हाई के बाद ये जो कैंडल बनी है ऑल टाइम हाई की, उसके बाद ये 3 ब्लैक क्रो कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पैटर्न फॉर्म हुआ है। पहला बेरिश कैंडल, उसके नीचे दूसरा बेरिश कैंडल और तीसरा बेरिश कैंडल, 3 एक के नीचे एक बेरिश कैंडल दिखाई दे रहे हैं। तीसरे कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे गिरावट देखने के मिल रही है। मतलब ये आपकी शॉर्ट पोजीशन हो गई, शॉर्ट की एंट्री हो गई। और तीसरे कैंडल के हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एग्जैक्ट हाई के ऊपर क्यों स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाई ब्रेक करके एक हाई बनाया है, कैंडल क्लोज नहीं हुई है। मैं क्यों बताता हूँ कि आपको कैंडल क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस रखना है, इसको इस एग्जाम्पल में आपको यह पता चल जाता है। अगर आपने इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस हिट कर दिया होता, कैंडल क्लोज नहीं हुई है फिर भी आपने स्टॉप लॉस हिट कर दिया होता, तो आपको यहाँ पे नुकसान हो जाता था। क्योंकि बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे एंट्री मिली है। हालांकि एंट्री यहाँ पे देर से मिली है, लेकिन आप इस कैंडल के ऊपर एंट्री कंसीडर करते हो तो आपका स्टॉप लॉस टच एंड गो हो जाता। सिर्फ स्टॉप लॉस टच करके नीचे स्टॉक आ जाता और आपको वहाँ पे नुकसान सहन करने के लिए नुकसान उठाना पड़ता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एंट्री हुई है और जैसा कि मैंने कहा था प्रीवियस सपोर्ट लेवल के पास आपको आपका टारगेट बुक करना है। तो थोड़ा आप देख सकते हैं ये प्रीवियस सपोर्ट है और वहाँ तक स्टॉक गया है और उसको भी ब्रेक करके यहाँ पे स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया है। तो इस तरीके से आप ये 3 ब्लैक क्रो का पैटर्न वर्कआउट कर सकते हो। एक बात मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना मैं भूल गया है, जो है वॉल्यूम के बारे में। जो हमने 3 वाइट सोल्जर में देखा था कि पहले कैंडल का और तीसरे कैंडल का वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे कैंडल का आप ऊपर नीचे देख सकते हैं, लेकिन पहले कैंडल से तीसरे कैंडल का यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, या फिर समान होगा तो भी चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला कैंडल था, उसके बाद दूसरे कैंडल में वॉल्यूम बढ़ गया, तीसरे कैंडल में उसी के आसपास का कैंडल में वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो ये वॉल्यूम का आप थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन आता है। हालांकि एकदम से वॉल्यूम के ऊपर भी हम नहीं कह सकते क्योंकि पैटर्न मिस हो जाएगा। सारी चीज़ें एक साथ देखोगे तो कभी कभी पैटर्न मिस हो जाता है, कुछ ये कंफर्म कर देता है, कुछ ये कंफर्म नहीं कर देता है। लेकिन हमें यहाँ पे पैटर्न अगर नहीं मिस करना है तो अच्छे तरीके से वॉल्यूम भी देखना ज़रूरी है। इसी चार्ट के ऊपर एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपको और भी कंफर्म कर देगा, जो कि वॉल्यूम भी आपको कंफर्म कर देता है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये पहला कैंडल बना है, ये दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल। अब ये क्यों बना, थोड़ा सा पीछे जाके देख लेते हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का जोन था और उसी रेजिस्टेंस के जोन के आसपास ये 3 ब्लैक क्रो का कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार हुआ है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ तो अगर पहले ही 3 ब्लैक क्रो बनने से पहले ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप इसको बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पकड़ सकते हैं। अगर आपने हमारा डबल कैंडलस्टिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होता है और कैसे ट्रेड करना चाहिए ये भी एक्सप्लेन किया है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये आपको पहले ही सिग्नल देता है बेरिश एनगल्फिंग का, लेकिन उसके बाद अगर डबल कन्फर्मेशन करना है तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 3 ब्लैक क्रो का भी एग्जाम्पल। एक के नीचे एक, एक के नीचे एक यहाँ पे
बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको सपोर्ट करता है। ये पहले कैंडल का वॉल्यूम, ये दूसरे कैंडल का और तीसरे कैंडल का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो आपको वॉल्यूम से कंफर्मेशन आ जाता है। तीसरे कैंडल के लो के ब्रेक के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। अब ये आप बोलोगे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन एंट्री ही यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे हुई है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्योंकि लो ब्रेक किया है इस कैंडल ने। किसी भी कैंडल ने ये जो बनी है, इसने लो ब्रेक नहीं किया। जिसने लो ब्रेक किया उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिल रही है और उसके नीचे स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है और टारगेट तक ये स्टॉक हमें प्राइस देके गया है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से 3 ब्लैक क्रो का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो। शॉर्ट की पोजीशन आपको बनानी है तो वो बना सकते हो और उसके बाद आपका प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो आज हमने 4 पैटर्न डिस्कस किए जो कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न थे। पहले हमने देखा मॉर्निंग स्टार, फिर देखा इवनिंग स्टार, फिर देखा 3 वाइट सोल्जर और चौथा हमने अभी भी देखा वो 3 ब्लैक क्रो का था। इसी तरीके के अगर एक्सक्लूसिव कंटेंट आप देखना चाहते हैं या फिर हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हम यहाँ पे ज्वाइन का बटन लेके आने वाले हैं। उस ज्वाइन को बटन को दबाते ही आपको हमारा जो एक्सक्लूसिव कंटेंट होगा वो सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके हर कमेंट को आंसर करने का हम कोशिश करते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।